नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां चावल पर सियासी तकरार फिलहाल खत्म होती नहीं दिखाई दे रही। दरअसल केंद्र से चावल का अतिरिक्त स्टॉक उठाने का आग्रह करने के लिए सीएम दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा था। लेकिन फिलहाल केंद्र ने छत्तीसगढ़ से 60 लाख मैट्रिक टन चावल लेने से साफ इनकार कर दिया है। केंद्र के इस फैसले के साथ ही अब छत्तीसगढ़ के सामने गहरा वित्तीय संकट खड़ा हो सकता है। आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या धान बिगाड़ेगा सरकारी खजाने की सेहत को। धान का बम्पर स्टॉक क्या अब मुश्किल का सबब बन रहा है। सवाल यह भी है कि बड़े बड़े वादे से पहले खजाने की स्थिति सरकारें क्यों नहीं देखती। सवाल यह भी है कि क्या केंद्र और राज्य के बीच तालमेल का अभाव अभी भी है, जबकि मसला किसानों का है। और सवाल यह भी कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों को क्या केंद्र से बात नहीं करनी चाहिए। क्या छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। इसी मसले पर बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में इस बार बम्पर धान की खरीदी का रिकॉर्ड बना, लेकिन धान का ये बम्पर स्टॉक कहीं ना कहीं अब सरकारी खजाने पर भारी पड़ने वाला है। ऐसा नहीं कि इस बात से सरकार अनजान है। यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की, लेकिन ये मुलाकात बेनतीजा रही। केंद्र ने छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने से मना कर दिया। हालांकि इस सिलसिले में अब अगली बैठक 15 फरवरी के बाद फिर हो सकती है। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी जहां कांग्रेस पर तंज कसते हुए कह रही है कि उसने मोदी सरकार से पूछकर धान खरीदी का ऐलान किया था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी बीजेपी पर पलटवार कर रही है। किसी से पूछ के धान खरीदी का ऐलान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भाजपा इस प्रकार की बात कर रहे हैं उनको केंद्र सरकार के उन अधिकारियों से पूछना चाहिए कि किससे पूछ के उन्होंने ये सहमति दी थी कि छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन धान चावल उठाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी का ये भी कहना है कि केंद्र को कोसने के बजाय छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी तैयारियों को भी देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार को इस बात की प्राथमिकता तय करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस का चावल वितरण की व्यवस्था में जितने चावल की आवश्यकता लगती है, बहुत धान जो आज हमारे पास सोसाइटियों में रखा है उसकी मिलिंग चालू कर देना चाहिए, ताकि धान खराब ना हो। जैसे पहले लगभग अभी भी 18 लाख मीट्रिक टन धान सोसाइटियों में रखा सड़ चुका 2 साल से। तो सरकार को अपनी चीजें भी तय करके रखना चाहिए। केंद्र सरकार समय के आधार पर निर्णय करेगा। सीएम भूपेश बघेल 2 दिन के दिल्ली दौरे पर थे। प्रोडक्टिविटी के लिहाज से देखें तो ये दौरा मिला जुला रहा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद जहां छत्तीसगढ़ को हजारों करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट को लेकर तस्वीर साफ हुई, तो वहीं पीयूष गोयल के पास से सीएम को बैरंग लौटना पड़ा, क्योंकि केंद्र ने छत्तीसगढ़ से चावल का अतिरिक्त स्टॉक लेने से मना कर दिया। अब इसका सीधा असर न सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने पर पड़ेगा, बल्कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार का बजट भी पेश होना है, और निश्चित तौर पर इस फैसले से भूपेश सरकार का बही खाता भी प्रभावित हो सकता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में शुरू से ही केंद्र बिंदु केवल और केवल किसान ही रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ तौर पर कह चुके हैं कि 24 लाख मीट्रिक टन जो चावल केंद्र ले रहा है, इसके अतिरिक्त जो चावल है अगर वो केंद्र ले लेगा तो आर्थिक बोझ छत्तीसगढ़ पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो स्थितियां नजर आ रही है, केंद्र इसमें सहमति देगा ये फिलहाल तो मुमकिन नजर नहीं आता। मतलब साफ है, छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ और बढ़ेगा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन रोशन वैद्य के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। कोरोना के दौर में छत्तीसगढ़ सरकार पर वैसे ही 60,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। अब अगर ये जो अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ सकता है आने वाले समय में, तो सरकार इससे कैसे निपटेगी, क्या तैयारी है,
और ये स्थिति क्यों बन रही है, इन तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपका करा देता हूं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका भी स्वागत है सर। और आरपी सिंह जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। आरपी सिंह जी, सबसे पहले सर सवाल आपसे ही है, सहमति नहीं बन पाई सर, अब आगे छत्तीसगढ़ सरकार के पास कोई ऑप्शन है? क्योंकि एक बड़ा आर्थिक बोझ सरकार को आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है। देखिए, अगर चर्चा आर्थिक बोझ की है तो मैं आर्थिक मुद्दे से शुरू करता हूँ। हमारे ऊपर तो 61,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और ये माननीय नियम कहता है कि राज्य सरकार अपने बजट का 3% तक कर्ज ले सकती है। मोदी जी ने आदेश दिया कि जीएसटी का पैसा हम आपको नहीं दे पाएंगे, इसलिए कर्ज की सीमा बढ़ाकर सभी राज्यों की 5% की जाती है। तो केंद्र सरकार हमको सलाह और आदेश देती है कि कर्ज की सीमा बढ़ाकर 5% की जाती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कर्ज की ही बात है तो अभी जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें सरकार को अपना काम चलाने के लिए इस एक साल में 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ेगा और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां बेचनी पड़ेंगी। तो ये देश के हालात है। अब मैं आता हूँ धान और चावल जी। देखिए, किसानों से मोदी जी की नफरत कोई नई नहीं। तो जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला उसके अगले महीने मार्च में प्रधानमंत्री बने थे वो, और दिनांक 14 अप्रैल 2014 उन्होंने एक पत्र सभी राज्य सरकारों को लिखा कि जो जो राज्य सरकारें धान, गेहूं, मक्का, चने पर बोनस देती है वहां से केंद्र सरकार की एजेंसी एफसीआई अपने आप को खरीदी की प्रक्रिया से अलग कर देगी। मतलब बड़ा स्पष्ट था कि किसानों को पैसा नहीं देना है। अब जो वर्तमान सिनेरियो है, मैं इस पे आता हूँ। ठीक, हमारे पास 60 लाख मीट्रिक टन की लिखित सहमति है और लिखित सहमति देने के बाद अगर आप कर जाते हैं तो इसमें क्या कहें हम, ये फिर से आपका किसान विरोधी चेहरा सामने आता है। मैं माननीय राजेश गुणत जी को सुन रहा था, वो 15 साल यहाँ मंत्री रहे, चावल का मंत्र समझा रहे थे, अभी चुनाव हार के घर बैठे हुए हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रवक्ता बनाया है। श्रीचंद सुंदरानी जी तो प्रवक्ता थे, अब जिला अध्यक्ष हैं, तब भी पार्टी का पक्ष रखने लग जाते हैं। मैं तो चुनौती देता हूँ गुणत जी, किसी दिन आप भी के चैनल पे, इसी चैनल पे आ जाइए और 2-2 सवाल जवाब कर लेते हैं। बैठकर कुतरक करना अलग होता है और कैमरे के सामने बैठ के तथ्यों के साथ। आपको उम्मीद है आरपी सिंह जी, आपको उम्मीद है कि जो चावल बचेगा पीडीएस में और जो केंद्रीय पूल में जाएगा, उसके अलावा जो चावल बचेगा लगभग 12 लाख मीट्रिक टन का, उसका कोई रास्ता है आप लोगों के पास अगर केंद्र से सहमति नहीं बनती है, जो कि दिख रहा है नहीं बनेगी? लोकेंद्र भाई, मैं तो बड़ा छोटा सा निवेदन करता हूँ। अभी जो बजट आया है आपने भी देखा होगा, उसमें क्या किया केंद्र सरकार ने, एथेनॉल जिसे पेट्रोल में मिलाया जाता है और वर्तमान सीमा 6% है, इसको अधिकतम 25% तक मिलाया जा सकता है। वो विदेश से आता है, हमारे देश में बनता नहीं। तो मोदी जी ने देश में एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विदेश से आयात होने वाले एथेनॉल पर अपनी जो है टैक्स की दर बढ़ाई है। हम बड़ा छोटा सा निवेदन करते हैं, हमसे आप चावल मत लीजिए, ठीक है, हमारे बोनस पे आप रोक मत लगाइए, हमको धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दीजिए, हमें आपके मदद की कोई दरकार नहीं। हम आपका दोबारा बोलेंगे थोड़ा सा मैं आरपी सिंह जी, तो पहली बात सुनिए। हाँ, आप ठीक है, जो कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं। ये लड़ाई तो बहुत दिनों से चली आ रही है। सवाल ये है, मैं और मेहमानों के पास भी जाऊंगा। वर्तमान स्थिति में हमने देखा कि पिछले साल का जो धान है अभी तक सड़ रहा है। क्या उम्मीद करें कि सरकार ने जो एक्स्ट्रा धान खरीद लिया है अब ये भी सड़ेगा और इसी तरीके से कानूनी पचड़ों में फंसा रहेगा और इसका नुकसान जो टैक्स पेयर है वो अंत में उठाने जा रहा है? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार तो केंद्र की एजेंसी है। हम तो केंद्र के बिहाफ पे आपके चावल खरीदते हैं। आप लिखित कह देते हैं कि 60 लाख मीट्रिक टन लेंगे, अगर हम चावल इतनी मात्रा में नहीं खरीदते। जवाब ले लेते हैं, ठीक, जवाब ले लेते हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, आम टैक्स पेयर का पैसा सर, ये चुनावी वादे पूरे करे जाएंगे कि हम 2500 में धान खरीदेंगे और उसको सड़ाएंगे, या आम टैक्स पेयर इसलिए पैसा देता है सर?
देखिए आदरणीय लोकेन जी, पहले तो मैं थोड़ा सा सुधार कर लूं, क्योंकि मैं निश्चित रूप से प्रवक्ता नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं और उस नाते मैं आपके बीच में बैठा हूं। ठीक है सर, ठीक। क्योंकि आपने मेरा परिचय प्रवक्ता के रूप में किया। लोकेन जी, मैं आरपी सिंह जी को सुन रहा था जी। वो हर बात पे मोदी जी को दोष देते हैं। वादा किया है भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने, एक एक दाना धान खरीदने का। 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा है, निश्चित रूप से धन्यवाद है। झूठ मत बोलिए, 97,000 किसानों का। कहाँ लिखा, पहले दिखा दीजिए। अरे भाई, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ भाई, मैं झगड़ा थोड़ी कर रहा हूँ। आप क्यों झगड़ा कर रहे हो? आरपी सिंह जी, मैं तो धन्यवाद, कहाँ लिखा है, किसने कहा? किसने कहा था? नहीं, मैं आपको आप क्यों इतना बौखला क्यों रहे हो भैया? मैं आपको झूठ नहीं बोलना भाई, मैं आपको धन्यवाद देते हुए बात कर रहा हूँ और आप मेरे पे गरम होकर बात कर रहे हो बीच में। सच बोलिए, सच बोलिए। अरे मैं आपके बीच में कभी नहीं बोलता और आप इतने उत्तेजित होते नहीं हो। आज क्यों हो रहे हो भैया? सुंदरानी जी, सवाल ये था, वो भी ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है सर छत्तीसगढ़ से? अगर एक सैद्धांतिक मंजूरी मिली 60 लाख मैट्रिक टन की, तो फिर सरकार उससे पीछे क्यों हट रही है? देखिए, उस पर बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद अपनी बात रखें। मैंने तो शुरू ही किया था और जल्दी से लोकेन जी, मैंने तो शुरू ही किया था और धन्यवाद दिया। 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा है। 97,000 किसानों का धान नहीं खरीदना बचा है क्या? पंजीकृत किसान को धान खरीदना बचा है और 15 क्विंटल से भी अगर खरीदें तो 97,000 किसानों ने क्या गुनाह किया जिनका धान नहीं खरीदा? और पंजीयन भी आपकी सरकार ने किया है। वादा आपने किया था, वादा आपको निभाना है। केंद्र ने आपको 24 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदा है। आपको 22 लाख मैट्रिक टन बीपीएल में देना है, वो भी केंद्र का ही है। आपके पास बचता कितना है? अभी तो आपने मिलिंग नहीं कराया है। आप सारा का सारा केंद्र पे डाल देते हैं। राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारियां नहीं है? राज्य सरकार ने वादा किया, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि हम किसानों का धान खरीदेंगे और निश्चित रूप से मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि एक एक दाना धान किसानों का खरीदा जाएगा। वो ये सवाल पूछ रहे हैं आपने कहा है और आज 2 साल का बोनस भी आपको देना है। देखिए, सवाल ये पूछा उन्होंने कि सैद्धांतिक मंजूरी अगर बनी तो अब कहां दिक्कत आ रही है। वो इस बात को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बोनस नहीं दे रहे, हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर 2,000 रुपए देते हैं तो हम भी अलग से कोई कैश की एक स्कीम है, राजीव गांधी किसान योजना, में पैसा दे रहे हैं। तो फिर केंद्र सरकार उसमें अड़चन क्यों बन रही है? ये सवाल उन्होंने पूछा है। नहीं तो कहां केंद्र सरकार ने कहां इनके 2500 रुपए में कोई आपत्ति की या कोई इनको रोक लगाने की कोशिश की है? ये तो खुद भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल जो दिसंबर में धान खरीदा था उसका एक किस्त नहीं दे पाए हैं। इस बार जो धान खरीदा है उसकी जो अतिरिक्त राशि कब देंगे? 4 किस्त में देंगे, 1 किस्त में देंगे, एक किस्त देंगे, 1 साल में देंगे, 2 साल में देंगे। आपकी सरकार के दौरान भी एक किस्त पिछले धान नहीं दे पाए, अभी कब देंगे? के दौरान भी नियम शिथिल किए गए थे। आपकी सरकार के दौरान भी नियम शिथिल हुए थे चुनाव से पहले। नहीं, हमने पूरा भुगतान किया। हमने पूरा भुगतान एक साथ किया। कभी हमने चैतन्य भट्ट जी, ये जो वर्तमान स्थिति बन रही है छत्तीसगढ़ में, एक बड़ा आर्थिक संकट है सर। एक तो चावल सड़ेगा, ये नुकसान, और उसका पैसा सरकार को देना पड़ेगा अपनी जेब से। ये स्थिति क्यों है सर आज की डेट में? कहां आप कमी मान रहे हैं? नहीं, देखिए लोकेन जी, अक्सर ये हमेशा से होता आया है कि जब कभी चुनाव होते हैं तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो बड़े बड़े वायदे करती हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद ये कर देंगे, और जब वो चुनाव जीत के सत्ता में आती तब उनको वास्तविकता पता लगती कि हमने जो वायदे किए थे वो हम पूरे नहीं कर पाते। आप मध्य प्रदेश में भी देखिए कि जब कमलनाथ सरकार बनी तो राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन के भीतर या हम 15 दिन के भीतर तमाम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आए और जब कुर्सी पे बैठे तब उनको पता लगा कि ये तो खजाना खाली है।
ऐसी स्थिति में किसानों का कर्जा कैसे माफ होगा? और अंत में ये हश्र हुआ कि उसको लेकर विवाद की स्थिति बनी और अंत में उनकी सरकार चली गई। तो भूपेश बघेल ने भी अगर ये कहा था कि हम एक एक दाना खरीद लेंगे, तो पहले जब आपको किसी भी चीज की पहले स्थिति को आकलन करना चाहिए, उसके बाद किसी प्रकार का जो वचन पत्र है या जो घोषणा पत्र है उस तरह का, लेकिन अक्सर होता नहीं है। जहां तक छत्तीसगढ़ में किसानों की खरीदी की बात है, तो मुझे लगता है कि जैसा कि अगर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी सैद्धांतिक जो बात थी कि 60 लाख मैट्रिक टन हम खरीदेंगे, तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को उस बात को पूरा करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि जो एमएसपी से ज्यादा बोनस वाली स्थिति में चावल हम नहीं खरीद सकते। दूसरी बात है कि एफसीआई के जो गोडाउन उनकी भी एक सीमित संख्या है, उनका भी एक भंडारण की क्षमता होती है, उससे आगे आप कैप भी लगा देते हैं, बाहर उधर पर भी लगा देते हैं, लेकिन उसमें भी सड़ने का डर रहता है। तो ऐसी स्थिति में एफसीआई भी कहां से खरीदेगा? आपके पास जब जगह नहीं है। लेकिन अब स्थिति ये बन गई है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसके ऊपर बड़ा संकट की स्थिति है, क्योंकि देखिए कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, सारी सरकारें कर्जे के बोझ से डूबी हुई है, गले गले तक कर्जा ले लिया है, क्योंकि घोषणाएं कर दी है, अब उनको पूरा करने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये न समझा जाए कि ये कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में इसलिए हम इसको रोक दें, और बीजेपी के जो भी सांसद हैं या विधायक हैं वो भी अपने केंद्र सरकार पर इस प्रकार का दबाव डालें कि इससे आफ्टर ऑल नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है गरीब किसान का, जिसने अपनी पूरी मेहनत से अपनी फसल उगाई है और वो आज बेचने के लिए खड़ा हुआ है। तो उसमें राजनीति न करके ये ना सोचना कि भाई हम कांग्रेस की सरकार इसलिए हम इसको परेशान करेंगे, इस तरह की चीजें न करके अगर एक सामंजस्य बनाया जाए, उसमें राज्य सरकार भी कुछ हिस्सा दे, वो केंद्र सरकार भी कुछ हिस्सा दे, तो मुझे लगता है कि मामला सुलझ सकता है। और अभी प्रधानमंत्री से भी हस्तक्षेप की मांग की है भूपेश बघेल जी ने, और 15 फरवरी को शायद फिर से बैठक होने वाली, हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा निर्णय आ जाए ताकि बेचारा गरीब किसान पिसे इस मसले पर। आरपी सिंह जी, आपको लगता है कि ये जो लोक लुभावन बातें हैं ये भी बड़े जिम्मेदार हैं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए? 11,000 करोड़ का लमसम नुकसान आप लोगों को होगा अगर ये जो 12 लाख मेट्रिक टन चावल है अगर ये केंद्र सरकार नहीं लेती है। सर, ये बड़ा अमाउंट है। ऐसी सूरत में जब आप हर बार 1,000 करोड़ रुपए ले रहे हैं, कभी बारदाने के लिए, कभी पैसा देने के लिए, क्योंकि अगर कर्ज की सीमा बढ़ाई भी गई है तो सर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए बढ़ाई जाती है, वो इसीलिए नहीं होती है कि वो सैलरी दी जाए लोगों की, कर्मचारियों की, या फिर आप किसानों को पैसा देने के लिए पैसा लें। सर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा तभी वापस आएगा। अगर इन सब चीजों में बर्बादी होगी तो उस कर्जे का भी क्या फायदा है? सर, हेलो, देखिए लोकेंद्र भाई, सारी बातों का जो जवाब सिलसिलेवार, सबसे पहली बात जो श्रीचंद जी ने कही और चेतन जी ने कही, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस के किसी भी घोषणा पत्र में और किसी नेता ने कभी ये नहीं कहा कि एक एक दाना धान खरीदा जाएगा। अगर इस चुनौती को स्वीकार करते हैं सुधरानी जी, कल दिखा दे, मैं कल राजनीति छोड़ दूंगा। अगर नहीं दिखा पाए तो वो राजनीति छोड़ दे, अन्यथा लेकिन ये बात तो सत्य है सर कि इस बार लगभग 95,000 किसान अपना धान नहीं बेच पाए। ये बात तो सच है। सुन लीजिए, हाँ, जिनका आपने पंजीयन किया था, पत्रकार रहिए, पक्षकार मत बनिए। सर, ये आरोप मत लगाइए सर, आप ये आरोप मत लगाइए। हमारा काम है सवाल पूछना। क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस बार 5% किसान अपना धान नहीं बेच पाए? इसमें क्या हम किसानों की पार्टी ना बने? क्या वो किसान नहीं थे? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ। अब आपकी जानकारी को बढ़ा देता हूं मैं। बढ़ाइए सर। 2017 में डॉक्टर रमन सिंह सरकार थी, 70% किसानों ने बेचा था और 30% किसान नहीं बेच पाए। इसीलिए आपको चुना ना सर, इसीलिए आपको चुना गया। सुन लीजिए, हाँ, इसीलिए चुना गया सर। हाँ, इसीलिए चुना गया सर आपको। बीच मत बोलिए। नहीं, पुरानी सरकार के गिनाएंगे और इस सरकार के गिना के बचेंगे तो सर मैं बोलूंगा बीच में। सुन लीजिए, मैं सुनूंगा पूरी बात। मैं पूरी बात सुनूंगा। नहीं बोला तो चुप हो जाता हूं। मुझे नहीं बोला, ठीक, बोलिए सर, बोलिए। आप घड़ी वो बौखला के आ रहे हैं आज। आप घड़ी देखिए, 1 मिनट चुप रहिए। नहीं सर, जो दिल्ली में हुआ उसकी नाराजगी यहाँ निकालने आए तो 3 लाख सुनिए पहले। हाँ, अरे सुनने का मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो मैं चुप हो जाऊँ, आप ही बोल लीजिए। आप अपना एजेंडा लेके बैठे तो पूरा कर लीजिए। सर, क्या एजेंडा है सर इसमें? एजेंडा बताइए सर, क्या एजेंडा है? आप एजेंडा बता दीजिए कि हम 12 लाख मेट्रिक टन जो चावल बचेगा उसका ये कर दिखाएंगे, तो सर एजेंडा साफ है। आप अपना एजेंडा बता दीजिए, हम तो आपका जानने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। कांग्रेस को नहीं बोलने देना। नहीं, आप अपना एजेंडा बता दीजिए सर। सबसे पहले आपको मौका दिया, सबसे ज्यादा बोलने का मौका दिया सर, इसके बाद ऐसे आरोप लगाएंगे तो सर गलत बात है। आप 1 मिनट में सुनेंगे, जल्दी से बोलिए। ठीक, बोलिए। दर्शक भी देख रहे हैं, बोलिए सर, जल्दी से।
3,77,000 पौने 4 लाख किसान रमन सिंह के टेन्यूर में 2017 हमें धान नहीं बेच पाए थे। हमारे यहाँ अगर 97,000 नहीं बेच पाए तो पौने 4 लाख लोग धान नहीं बेच पाए, इसके लिए जिम्मेदार कौन? बात नंबर 2, हिंदुस्तान का एक राज्य मुझे बता दीजिए जहां पर धान की खरीदी पंजीकृत किसानों की 100% होती है। बात नंबर 3, पूरे हिंदुस्तान में हम नंबर 1 है जहां 95.2% किसानों का धान खरीदा गया है। हमसे ज्यादा भाजपा शासित किसी राज्य में धान खरीदा होगा तो उस राज्य का नाम बता दीजिए। अब मैं आता हूं मुख्य मुद्दे पर। 12 लाख मीट्रिक टन धान हमारा बचेगा। इसमें टोटल खर्च आएगा 2,000 से लेकर 2,500 करोड़, ना कि लाखों करोड़। और ये धान बर्बाद हो रहा है तो आपकी मेहरबानी से हो रहा है। हम तो कहते हैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपके माध्यम से हमको 1 रुपए की वित्तीय मदद मत दीजिए, हमारा 1 किलो चावल सेंट्रल पूल में मत लीजिए। धान हमारा, फैक्ट्री हमारी, किसान हमारा, जमीन हमारी, बिजली हमारी, हमको इथेनॉल बनाने का मंजूरी दे दीजिए। हमारा आपका राम राम, हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं। तो आप चावल लेंगे नहीं, लिक्विड कमिटमेंट करने के बाद इथेनॉल हमको बनाने देंगे नहीं, बारदाना हमको देंगे नहीं, बोनस के लिए हमको अनुमति देंगे नहीं, तो हम क्या करें? हमने आपसे पैसा मांगा? नहीं मांगा। हमने कब मांगा? 2 साल में पैसा केंद्र सरकार का, आप हमको बता दीजिए। हम तो अपना हक मांग रहे हैं जीएसटी का, आप वो नहीं दे पा रहे हैं। सुंदरानी जी रिएक्ट कीजिए सर। ये आप लोगों को भी तो चुन के भेजा है सर। सुंदरानी जी, आप लोगों को भी चुनकर भेजा है सर। संसद में 9 लोग गए छत्तीसगढ़ से आपके, जो आरोप लगा रहे हैं वो, ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप भी कन्विंस करें वहां पर जाकर? जी देखिए, आरोप लगाना इनका काम है। ये तो नगर निगम के मामले में भी मोदी जी पे आरोप लगा, जो सवाल उन्होंने पूछे स्पेसिफिक। देखिए अगर मैं उनके लिए कठोर हूं तो सर जवाब के लिए आपसे भी उतना ही मैं उम्मीद करूंगा कि स्पेसिफिक जवाब दें सर। लोकेंद्र जी ये बताइए, क्या एथेनॉल बनाने का परमिशन एक राज्य के लिए अलग होगा, बाकी राज्यों के लिए अलग होगा क्या? पूरे, अच्छा, अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, किसी भी सरकार को नहीं दे रहे तो इनको अलग से दें क्या? ऐसा कभी हो सकता है क्या? और 60 लाख मीट्रिक टन चावल की बात ये कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपना अरे कितने राज्यों ने मतलब कि सुनिए, यही विधानसभा का लिखित रिकॉर्ड है। बोलना चाहते हैं आप? मैं आपको चुपचाप, मैं आपको, अच्छा आप बोलिए। आप बोलने ही नहीं देना चाहते। आप तो पता नहीं भूपेश बघेल जी ने आपको चेयरमैन नहीं बनाया अभी तक, उसका आक्रोश चैनल में निकाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मेरी चिंता मत कीजिए, पार्टी बिल्कुल। अब आप हंस रहे हो आप। हमारे हम बोल देंगे भूपेश जी को, आपको चेयरमैन बना देंगे। मैं आखिरी कमेंट चैतन्य जी से लेना चाहूंगा। चैतन्य जी, क्या ऐसा मुमकिन है कि जो सरकारों की अब जरूरत है उस हिसाब से केंद्र सरकार भी थोड़े अपने नियम शिथिल कर सकती है? बर्बाद होने से अच्छा अगर राज्य सरकार कहती है हम उसका उपयोग कर सकते हैं तो उसको परमिशन दी जा सकती है जल्दी से सर। चैतन्य जी, चलिए लगता है उनसे संपर्क टूट गया है और फिलहाल समय की भी कमी है हमारे साथ। और मैं चाहूंगा आरपी सिंह जी, जिस तरह के आरोप आज लगा रहे थे सर, हमारा काम है सवाल पूछना और हम पूछेंगे सर। और इस सोच को आप कृपया इस चैनल पर लेकर ना आए कि किसी पार्टी के हम बनकर बैठे हैं सर। जनता के साथ बैठे हैं, किसानों के साथ बैठे हैं, उनसे जुड़े सवाल हमेशा पूछते रहेंगे, ये उम्मीद हम आपसे करते हैं। कुछ चैनलों पर क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन इस चैनल की जिम्मेदारी हम लेते हैं कि किसी की पार्टी नहीं है, केवल जनता की पार्टी है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उम्मीद यही है कि जो नुकसान फिलहाल दिखाई दे रहा है प्रत्याशित तौर पर पिछले साल का भी, क्योंकि धान सड़ रहा है, इससे दोनों सरकार मिलकर कोई रास्ता निकालें ताकि ये धान सड़े नहीं, चावल सड़े नहीं, जिनको जरूरत है उनको मिल जाए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।